यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में 2 शातिर इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम रखा गया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद रेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आरोपी संदीप सैनी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने चेन स्नैचर हामिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया बदमाश। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं उन्नाव, बिजनौर और मुरादाबाद की। तीनों जगहों पर आप देखिए एनकाउंटर की तस्वीरें। झांसी के थाना लहचूरा में 8 साल के बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे के दादा को गिरफ्तार कर लिया है। दादा ने बच्चे की हत्या कर शव को घर के एक कमरे में भूसे में छिपा दिया था। 4 अक्टूबर को बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने दादा के पैसे चुरा लिए थे, इसलिए दादा ने बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसको जब थाना अध्यक्ष द्वारा और गाँव लेवल सर्च किया गया तो उस बच्चे की डेड बॉडी घर में ही मिली थी, जिसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उस सिलसिले में पूछताछ सभी जगह से की जा रही थी, तो उसमें सात संख्या की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें जानकारी में आया कि उनका जो मृतक लड़का है, उसका जो दादा है सरमन पुत्र कल्लू, उसने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया कि उसने ही अपने जो नाती है उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। और अगली खबर बहराइच से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में 70 श्रद्धालु थे सवार, 30 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहराइच लखीमपुर हाईवे पर यह घटना हुई है। अखिलेश कुमार संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए, हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। बस में 70 लोग सवार थे। घायलों का इलाज जो है सीएचसी मोतीपुर में चल रहा है। अगर पूरी घटना की बात करें तो ये जो बस है, ये सब जो बस में सवार श्रद्धालु हैं, ये श्रावस्ती के भिंगा के रहने वाले हैं। सभी लोग मनौना धाम गए थे, वहां से वापस आ रहे थे। सुबह ये तकरीबन 6:30 बजे की घटना है और बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसके बाद जितने भी यात्री 70 लोग सवार थे वो बस में ही थे और 30 लोग उसमें घायल हुए हैं। सूचना पे स्थानीय मोतीपुर की पुलिस पहुंची है, एसएचओ पहुंचे हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी मोतीपुर में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और जो बस का चालक था वो मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने से, रात में ट्रेवलिंग हुई है, नींद की झपकी आने से ऐसा सुबह हादसा हुआ है। ये लोग मनौना धाम से वापस श्रावस्ती के भिंगा शहर जा रहे थे और रास्ते में ये दुर्घटना बहराइच लखीमपुर मार्ग पे जो मोतीपुर का थाना है नैनिया के पास ये दुर्घटना हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आपका। अखिलेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। और अगली खबर है गाजियाबाद से। जमीन दिलाने के बहाने मशहूर गायक मनोज वर्मा से 50 लाख की ठगी हुई है। सौदा तय होने के बाद गायक और उसके दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया गया। भोजपुर पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 14 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों में रघुनाथपुर, गिलहौड़ा और हापुड़ के कई लोग शामिल हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा के साथ चलती हुई गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि छात्रा 4 अक्टूबर को स्कूल से घर लौट रही थी।
इस दौरान नितिन ठाकुर नाम के लड़के ने लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और नितिन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा से गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक लड़की नितिन को जानती थी। थाना जपौरा पर पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसके साथ 2 युवकों द्वारा गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाना जपौरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता पिछले 2-3 माह से अभियुक्त को जानती थी तथा लगातार मोबाइल से संपर्क में थी। यह भी तथ्य आया कि पीड़िता अपनी इच्छा से ही अभियुक्त की गाड़ी में बैठी थी। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने खुद को आतंकवादी का हवाला देते हुए रील बनाई है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हो तो क्या हुआ, हम भी वो हैं जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। तुम बदमाश हो तो क्या हुआ, हम भी वो हैं जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए हैं और दूसरी बाइक चालक मौके से फरार हो गया है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला हमीरपुर के नेशनल हाईवे का है। रायबरेली में एक सरकारी स्कूल में मासूम छात्र छुट्टी के वक्त सो गया, जिसके बाद टीचर क्लासरूम के अंदर बंद करके चले गए और कुछ देर के बाद खिड़की से रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। पूरा मामला भदभुखर थाना इलाके के कुचरिया कंपोजिट विद्यालय का है। दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश की वजह से मौसम अब बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंडी हवाओं की वजह से लोग गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ, जो कि उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर सक्रिय है। इस सिस्टम के असर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल भी काफी कम हो गया है। संभल में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश की वजह से किसानों को नुकसान का खतरा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी और बारिश होने की संभावना है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचेगा। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से इलाका चांदी की तरह सफेद हो गया है। बर्फबारी के बाद ठंड में भी इजाफा हुआ। तीर्थयात्रियों ने अपने साथ गर्म कपड़े लाए, ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है तीर्थयात्रियों को। मॉनसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों पर अब बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ ठंड की भी शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सफेद चादर दिखी, जिसकी वजह से टूरिस्ट के चेहरों पर काफी रौनक आ गई है। लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ़ मिल जाएगी। इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और बहुत लंबा ट्रैवल करा मैंने, केरल, मनाली, सब जगह, लेकिन मेरे को चांस कभी मिला नहीं बर्फ़ देखने का। बट यहाँ मिल गया लक बाई चांस एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इट्स सो कोल्ड। हाँ ये लाइव बर्फ़ देख के तो मज़ा ही आ गया। बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, वो चारों तरफ एकदम वाइट हो गया है, तो इट वाज अ सुपर एक्सपीरियंस फॉर मी।